हाय व्यूअर्स, कहते हैं कि मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। इसका मीनिंग होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि छोटी छोटी बूंद पूरे घड़े को भी भर देती है। बिल्कुल इसी को दिमाग में रखते हुए हमने ये सीरीज़ में और आने वाली 2-3 सीरीज़ तक आपके लिए कुछ इंग्लिश के डेली यूसेस के एक्सप्रेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। ये हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए हैं। ये एट रैंडम है, जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, और अगर आप इन्हें यूज़ करना शुरू कर देंगे तो बूंद बूंद से आपकी भी इंग्लिश बोलने का घड़ा भरना शुरू हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्सक्यूज़ मी, आपका वॉलेट गिर गया। एक्सक्यूज़ मी, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। यस, जब भी किसी की कोई चीज़ गिर जाए यू ड्रॉप लगा के उस चीज़ का नाम लगा दीजिए। आपके पैसे गिर गए, एक्सक्यूज़ मी, यू ड्रॉप्ड योर मनी। आपकी नोटबुक गिर गई, यू ड्रॉप्ड योर नोटबुक। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, आपने मुझसे मांगा पेन, मैंने आपको कहा पेंसिल। पेंसिल चलेगी? तो मैंने कहा विल इट डू, पेंसिल दिखा के आपको, राइट? या मैंने बोल दिया विल द पेंसिल डू। नाउ मज़े की बात क्या है, आप किसी भी चीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा लेमन वाटर होगा, आपने कहा लेमन वाटर तो नहीं है, जलजीरा चलेगा। विल नाम लगा दीजिए, विल द जलजीरा डू। बड़ा फनी लगता है पूरा नाम बोल के, तो उस चीज़ को दिखाते हुए बस इट लगा देंगे, विल इट डू। मैंने कहा येस इट विल डू, चलेगा चलेगा। लेकिन हिंदी में आप कई बार कहते हैं चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, पर इंग्लिश में दौड़ेगा 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 नहीं बोलेंगे, राइट? और हम कहते हैं ना चलेगा नहीं दौड़ेगा, इट विल रन, इट विल वर्क। ये ख़राब एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें मत यूज़ किया करिए। यस इट विल डू। आपने कहा एनीथिंग इन ब्लैक, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, मैंने कहा कोक तो नहीं है, पेप्सी चलेगी? या इट विल डू। विल इट डू? इट विल डू। नंबर 3, हाउ डज दैट साउंड, ये सुनने में कैसा लगता है? कई बार हम पूछते हैं, बच्चे का नाम रख रहे हैं, ये नाम कैसा लगता है? हाउ डज दैट साउंड, ये चीज़ कैसी लगती है? हाउ डज दैट साउंड का मतलब आपके सुनने से है। और जब भी कोई आपसे कुछ पूछे तो कम से कम आपको उसका एक्सप्रेशन का जवाब देना चाहिए। साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, यानी कि ये 2 प्यारे एक्सप्रेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बुरी खबर सुने, सिर्फ चुप मत रहिए, जवाब दे दिया करिए, साउंड्स बैड। सुनने में अच्छा लगे, उसका सिलेक्शन हो गया, साउंड्स गुड। नंबर 6, पता नहीं, आई वंडर वाई। पता नहीं को आई डोंट नो भी कह सकते हैं। आई वंडर वाई, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट 1, आपको जब पूछना होता है इसके स्पेलिंग क्या है, राइट? कई बार कुछ लोग इसे गलत पूछ लेते हैं। हाउ टू प्रोनाउंस, नो, हाउ टू स्पेल, ऐसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कॉनेसर किसी भी कला का पारखी होता है, आपने कहा हाउ डू यू स्पेल दैट, यानी कि इसके स्पेलिंग क्या है। तो जब भी किसी से स्पेलिंग पूछने हैं कैसे पूछेंगे? ऐसे, हाउ डू यू स्पेल दैट। नंबर 8, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हमेशा कहना चाहिए नाइस टू मीट यू, और नाइस टू मीट यू करने के बाद हम अक्सर स्माइल कर देते हैं या हैंडशेक कर लेते हैं। नो, इसका बिल्कुल वैसे ही आपको जवाब देना है, हे नाइस टू मीट यू। इसका सिंपल जवाब है नाइस टू मीट यू टू, पर इसको एक एनर्जी के साथ बोलना होगा। तो जैसे मैं आपसे अभी नाइस टू मीट यू बोलता हूँ, आप मेरे को नाइस टू मीट यू टू रिप्लाई करिएगा, हाय नाइस टू मीट यू। चेक करिए, आपने ऐसे ही बोला नाइस टू मीट यू टू। नेक्स्ट 1, जब जा रहे होते हैं, मुलाकात खत्म हो जाती है, दिस इज नंबर 9, जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं नाइस मीटिंग। एक्चुअली पूरा एक्सप्रेशन होता है इट वॉज अ नाइस मीटिंग, पर इट वॉज अ को बोलने में हटा दिया जाता है, सिर्फ नाइस मीटिंग बोलते हैं। और इसका बेस्ट आंसर जो वर्ल्ड ओवर सब लोग बोलते हैं वो है सेम हियर, और सेम और हियर को ब्लेंड करके बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे सेमिया, सेमिया। वेरी गुड, ऑलराइट, नाइस मीटिंग, सेमिया। नंबर 10, जैसे चलते चलते बात करते करते हम कहते हैं बस मैं अभी आया, आई विल बी बैक, ऐसे भी कह सकते हैं। आई विल बी बैक विद यू इन अ मोमेंट। इस तरीके को अगर आप यूज़ करेंगे, आई विल को आपने आइल कर दिया, बी लगा दिया, आई विल बी बैक विद यू इन अ मोमेंट। इस तरीके से आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं अपने आप को। नंबर 11, किसी को खुश करना है,
एटलीस्ट अपने घर से ही शुरू करिए, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को आप ज़रूर कहिए, ओह यू आर अ फैंटास्टिक कुक। यस, पॉजिटिव वर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो इन पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ किया करिए। यू आर को बस योर कह दीजिए और बोले यू आर अ फैंटास्टिक कुक। फैंटास्टिक, इस वर्ड में भी एनर्जी, ऐसे नहीं बोलना है यू आर अ फैंटास्टिक कुक। मतलब ना फेस पे एक्सप्रेशन, ना हमारी वॉइस की टोन में एक्सप्रेशन, तो इस पे आपको फोकस करना ज़रूरी है, जिस पे हम अक्सर आपको बताते हैं कि आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार बोल दीजिए मुझे, यू आर अ फैंटास्टिक कुक। दैट्स गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 12, मुझे तुम्हारा हेयर कट पसंद आया। आई लाइक योर हेयर कट। हम अक्सर ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें जब भी किसी में देखें, जब लगे कि वो जनरल से थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उस चीज़ की हमेशा तारीफ कर दें। आई लाइक योर हेयर कट, आई लाइक दिस शर्ट, राइट? उसको अच्छा लगेगा, विल अप्रिशिएट दैट। एंड डेफिनेटली इसके बाद हम थोड़ी सी बातें करते हैं किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए, राइट? वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। नंबर 13, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। अब यू कैन डू इट में भी इसमें आपको जान डालनी पड़ेगी। यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। एंड बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, सबसे कॉमन है, सबसे आसान है। नेक्स्ट वन, डोंट गिव अप। हार मत मानो। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब हार मानना होता है, तो डोंट के साथ आपने लगा दिया, डोंट गिव अप। और गिव अप से मिलता जुलता एक और है, डोंट गिव इन। तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। गिव इन का मीनिंग होता है आत्मसमर्पण करना, गिव अप का मतलब हार मान लेना, ये एक जैसे ही होते हैं। सो आप कह सकते हैं आई डोंट गिव अप, आई डोंट गिव इन। मैं आसानी से हार नहीं मानता हूँ, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट 15, क्यों हार मान रहे हो? यू आर ऑलमोस्ट देयर। यू आर ऑलमोस्ट देयर का मतलब होता है हम सामने वाले को कह रहे हैं बस तुम अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाले हो। ये भी सामने वाले को हम एनर्जाइज करने के लिए यूज करते हैं। डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट गिव इट अ ट्राई, कीप ट्राइंग। इस तरीके से हम बोलते हैं। नंबर 16, यू आर ऑसम। ऑसम परफ्यूम या डिओड्रेंट से लेके इतना फेमस हुआ है वर्ड, डेफिनेटली आप इस वर्ड को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ऑसम मीन्स बहुत अच्छा, और ऑफुल यानी कि बहुत गंदा, राइट? तो हम तो अच्छी बातें करेंगे। यू आर ऑसम, और यू आर जीनियस, यू आर फैंटास्टिक, यू आर इनक्रेडिबल। आप इस तरीके से किसी की तारीफ कर सकते हैं। यू आर इनक्रेडिबल, ही इज़ इनक्रेडिबल। मैंने कहा मिस्टर अमिताभ बच्चन, ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ ऑसम। 17, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दैट मीन्स आपके सामने वाला फ्रेंड, रिलेटिव, भाई बहन या कोई भी, जब वो खुश हैं, ऑब्वियसली उनकी खुशी में आप भी तो खुश होंगे। एक प्यारा सा सेंटेंस बोल दिया करिए। किसने कहा यू नो मेरा सिलेक्शन हो गया, ओह आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इस एक्सप्रेशन को आप ऐड करेंगे और इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इतना बोलना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नेक्स्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यानी कि ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को बधाई देते हैं। याद रखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन में हमेशा एस लगेगा, इसकी शॉर्ट में कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। दोनों ही एकदम करेक्ट हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स के एकदम बाद हम ऑन लगाएंगे जिस बात की आप बधाई दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिस्टर्स वेडिंग, मतलब आपको आपकी सिस्टर की शादी की बधाई हो। नेक्स्ट वन, नंबर 19, ये अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर या दैट्स नॉट फेयर। जहाँ भी आप देखें किसी ने भेदभाव किया हो, कुछ गलत किया हो, इतना बेसिक सा सेंटेंस बोल दिया करिए, इट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। तो फेयर नहीं, फेयर, ये सही प्रोनाउंस। नंबर 20 एंड द लास्ट वन, आपके घर कोई आए और बड़ा अनकंफर्टेबल से, कभी सोफे पे ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, या आपने कहा वो बेड पे बैठो, वो बेड पे तो बैठ रहा है बट शूज़ पहने हो, आपने कहा कम ऑन, जूते उतारो, आराम से ऊपर आ जाओ, फील एट होम, फील एट होम। इसका मतलब है घर जैसा महसूस करो। बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है। जिसको भी आपने कंफर्टेबल कराना है ऐसे बोल दिया करिए, रिलैक्स,
घर ही है भाई, आराम से बैठो, इट्स योर हाउस, फील एट होम, feel at home. Very nice. So I had a good time sharing all these expressions with you. Please comment box में लिख के बताइएगा कि आप कौन सा expression यूज़ करने वाले हैं और कौन सा इसको अपनी लाइफ का पेट डायलॉग बना लेंगे, क्योंकि हमें इनको सुनना ही नहीं है, हमें इन्हें यूज़ भी करना है. डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे नए एक्सप्रेशंस के साथ. तब तक के लिए नाइस मीटिंग.